उद्धार करे प्रभु, मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूं। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है? स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़ी भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझधार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। क्यों? बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत, पुत्री दमयंती, तुमने संगीत का ये कार्यक्रम तो आयोजित कर लिया, किंतु ये नहीं बताया कि संगीत के इस कार्यक्रम में कौन-कौन सहभागी हैं? केवल मुनि नारद जी और पर्वत मुनि। क्या केवल 2 गायक? माता, ये दोनों अति गुणी और संगीत में विशारद हैं। किंतु
विषय क्या है? संगीत तो अत्यंत व्यापक विषय है माता। वह धरती से आरंभ होकर आकाश तक, पूरब से आरंभ होकर पश्चिम तक अपना आधार और विषय बना ही लेता है। राजकुमारी, आप धन्य हैं। संगीत के मूल आधार का ज्ञान आपको है। संगीत की जिस व्यापकता से आपने चर्चा की है, उसका मूल आधार भक्ति ही होता है। क्षमा करें मित्र नारद, संगीत का मूल आधार भक्ति नहीं, प्रेम और सौंदर्य है। नहीं पर्वत, नहीं। भक्ति से शक्ति और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रेमहीन भक्ति और सौंदर्यहीन शक्ति अर्थहीन होती है मित्र नारद। लगता है तुम भक्ति के अलौकिक आनंद से परिचित नहीं हो पर्वत। इस तर्क का तो अंत नहीं होगा मुनिवर। उत्तम तो यही होगा कि आप अपने गीत और संगीत का चमत्कार प्रकट करें। शक्ति से संसार। हाँ, भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति ही है भय बंधन से मुक्ति का आधार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। ओ भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। ये सौंदर्य प्रेम का पूजन है, संसार का सार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। हाँ, भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। भगवान की भक्ति हर एक कष्ट को हरती। दसों दिशा में हर्ष दर्श का वो संचार है करती। ये सौंदर्य ही तन मन में यौवन का रस भरता। धन्य है उनके नयन जो देखे कण कण में सुंदरता। यही वो धन्य है जो पाए का उपहार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। से ध्यान हटाकर उसका ध्यान जो धर दे, सुख अलौकिक पा जाए वो जो है भक्ति कर दे। सुख अलौकिक का सपना कुछ भौतिक सुख है महान। प्रेम है जीवन, प्रेम से कर दो प्रेम को जीवन दान। भक्ति करने से मिट जाते मन के सभी विकार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार।
सौंदर्य प्रेम से निश्चित है तन मन की मुक्ति। भक्ति अभय है, प्रेम अजय है, भक्ति सनातन, प्रेम है जीवन, भक्ति तुष्टि, प्रेम से सृष्टि, भक्ति भावना, प्रेम कामना, भक्ति अजर है, प्रेम अमर है, भक्ति है नित्य, प्रेम है सत्य, भक्ति समर्पण, प्रेम से सर्जन, भक्ति निश्चल, प्रेम से है बल, भक्ति सुखमय, प्रेम है सुरलय। उत्तम, आज्ञा करें मुनिवर। राजन, अब आप हम दोनों को यहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा दें। मुनि गणों का अधिक समय तक राजमहल में रहना उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी। मुनिजन, हम अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करने का विचार ही नहीं कर सकते। और वैसे भी अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे, हमारे समान ही इस महल के वासी हो चुके हैं। इसलिए यहाँ से जाने का विचार त्याग दें। परंतु यदि आपके आदर सत्कार में हमारी ओर से कोई त्रुटि एवं कमी रह गई हो तो हमें कहें, हम दूर करेंगे। राजा संजय के आग्रह व अनुरोध को अस्वीकार करना न तो नारद के वश में ही था, न मुनि पर्वत के। संभवतः राजकुमारी दमयंती का मौन प्रेम ही प्रेरक था। दूसरी ओर देवराज इंद्र की हठ धर्मी के कारण त्वष्टा ऋषि अभी तक स्वर्ग में ही थे और उनकी उपस्थिति से गुरु बृहस्पति का उत्तेजित व क्रोधित होना भी स्वाभाविक ही था। देवराज, आपके हठ और आग्रह के कारण ही ऋषि त्वष्टा का स्वर्ग में आगमन हुआ है। हमने इससे पूर्व ही आपको सावधान कर दिया था कि आपकी आकांक्षाएं असीमित हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है और जिन्हें त्वष्टा कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्ग आपकी देव सेना की शक्ति के सहारे ही सुरक्षित रह सकता है। त्वष्टा के सुरक्षा कवच के कारण नहीं, त्वष्टा से सुरक्षा कवच की बात करके आपने उन्हें धर्म संकट में ही नहीं डाल दिया, उल्टे उन्हें रुष्ट भी कर दिया है। त्वष्टा ने शक्ति आराधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली है। उनका रुष्ट होना भी आपके लिए शुभ नहीं है। अतः उचित यही है कि ऋषि त्वष्टा को पृथ्वीलोक लौटा दिया जाए। उनके यहां रहने से स्वर्ग का कोई हित होने वाला नहीं है। देवगुरु, तो क्या इसीलिए आपने देवराज इंद्र को प्रेरित किया था हमसे एक असंभव सी मांग पूरी करवाने के लिए, ताकि हम स्वयं स्वर्गलोक छोड़कर चले जाएं? यह आपका भ्रम है ऋषि त्वष्टा। हमने कभी देवराज इंद्र से यह नहीं कहा कि वे आपसे स्वर्ग के सुरक्षा कवच के लिए कहें, कारण कि हम जानते थे और जानते हैं कि यह मांग पूर्ण करना आपके लिए संभव है ही नहीं। संभव है ऋषिवर, क्या आपने हमें अपनी चमत्कारी सिद्धियों से प्रभावित नहीं किया था? क्या आपने हमें विश्वास नहीं दिलाया था अपने चमत्कारों का? इसीलिए तो हमने आपको स्वर्ग में आमंत्रित किया था, और अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ऋषिवर, हमने जो आपसे कहा है उसे पूरा करके दिखाएं। कदापि नहीं, हम आपके कुछ सेवक नहीं हैं जो आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो। और अब तो और भी असंभव हो गया है। हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे देवराज, किंतु अब नहीं करेंगे। कारण क्या है? शक्ति उपासक त्वष्टा का मान सम्मान और गौरव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से कदापि कम नहीं है। तो क्या
प्रश्न आपके गौरव और मान सम्मान का नहीं है ऋषिवर, हमारी इच्छा का है। यदि स्वर्ग में रहकर भी आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहाँ रहने का प्रयोजन ही क्या है? आप तुरंत यहाँ से पृथ्वी लोक लौट जाए ऋषिवर, क्योंकि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे स्वार्थी देवराज, आवश्यकता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है। स्वर्गलोक में अतिथि बनाकर तुम हमें यहाँ लाए थे। हमने तुमसे नहीं कहा था स्वर्गलोक में आने के लिए, तुमने हमसे विनती की थी तुमने। और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं, हमारी सिद्धियों का और हमें सिद्धियां प्रदान करने वाली माता शक्ति का भी अपमान किया है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। ठहरिए ऋषि त्वष्टा। इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए, हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देवगुरु बृहस्पति। इसका दुष्परिणाम आपको और देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु संपूर्ण स्वर्गलोक को भुगतना होगा। देवराज, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। त्वष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकट को जन्म दे दिया है। हमें सावधान रहना होगा। अभिमानी त्वष्टा अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। कहां हो तुम सब? कहां चले गए मेरे शिष्यगण? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरे शिष्यों, स्वर्गलोक में इंद्र द्वारा हमारा घोर अपमान हुआ है। उस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। माता शक्ति की आराधना करके हम एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे जो कि इंद्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रिय शिष्यों, इंद्र विरोधी महायज्ञ की तैयारियां आरंभ करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। नंदी, प्रभु, देवी पार्वती कहाँ है? स्वामी, माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय से मिलने गई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो गया। श्री शैल पर्वत से लौटते समय देवी पार्वती को बार बार नारद का स्मरण हो रहा होगा। देवऋषि नारद का स्मरण? हाँ, प्रथम बार जब हम कार्तिकेय से मिलने श्री शैल पर्वत गए थे, तब नारद भी हमारे साथ थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। ये सत्य है कि बार बार मुझे नारद का स्मरण हो रहा था। मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात नारद अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। बार बार कैलाश की टोह लेने वाले नारद क्या हमें बिल्कुल ही भूल गए? नारद हमें नहीं भूल सकते देवी, किंतु भूल अवश्य कर सकते हैं। भूल? कैसी भूल? भूल भुलैया में फंस जाने की भूल, जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आपकी कृपा होगी तो वो भूल भुलैया से बाहर आ ही जाएंगे। आप तो ये बताएं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा नहीं। आपके वरदान के अनुसार
उन्हें धर्मपत्नी की प्राप्ति हो चुकी होगी ना स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। न जाने किस दशा में होंगे नारद। प्रणाम मुनिवर। टहलना छोड़ें और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्ठान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं। किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। हाँ? ये नारद जी का भोजन है। पर्वत, पर्वत नहीं, नहीं पर्वत, पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुध-बुध खोती जा रही है, खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो यह है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है? बताओ, मैंने क्या अनुचित किया है? जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धि स्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है। पर्वत, अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद। ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं
कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे। नहीं नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे, 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 भटकते रहोगे। प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु, क्या हुआ? प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा। नारद विपत्ति में फंसे हुए देवी, और वे दुखी हृदय से हमें पुकार रहे हैं, किंतु हम उनके सम्मुख जाकर उन्हें लज्जित नहीं करना चाहते। स्वामी, नारद आपके परम भक्त हैं, आप उनका कष्ट दूर करें। हम विवश हैं देवी। पहले तो वो भगवान शिव द्वारा वरदान में बंधे हुए थे, और अब अपने ही परम मित्र पर्वत द्वारा श्रापित हो चुके हैं। अपने ही मित्र द्वारा श्रापित हो चुके हैं, तो क्या नारद अपने तपोबल से इस श्राप का प्रभाव दूर नहीं कर सकते? स्वामी, क्या आप अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें इस संकट से उबार नहीं सकते? विधि के विधान में हम त्रिदेव कभी हस्तक्षेप नहीं करते। पर्वत का दिया हुआ श्राप पर्वत ही दूर कर सकता है। किंतु प्रभु, ये श्राप है क्या? पर्वत ने ईर्ष्यावश नारद को वानर मुखी बन जाने का शाप दिया है। महाराज संजय के अतिथि बनकर वानर के मुख वाले नारद इस समय अपना मुंह छिपाए हमें पुकार रहे हैं देवी। आपका कहना भी सत्य है देवी। हमें तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें आश्वस्त करना होगा। हे प्रभु, मेरे आराध्य, मुझे इस संकट से निकालें। मेरी रक्षा करे प्रभु, मेरी रक्षा करे। इस विकट परिस्थिति में मेरा उद्धार करे प्रभु, मेरा उद्धार करे, मेरी रक्षा करे। नारद, प्रभु, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे, प्रभु मेरी रक्षा करे। ये क्या दशा बना दी है आपने मेरी प्रभु। प्रभु, भाग्य ने मेरे साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया है प्रभु, आप देख रहे हैं। मुझे पूर्ववत बना दे प्रभु, कृपया आप मुझे पूर्ववत बना दे। इस लज्जास्पद स्थिति से मुझे उबारे प्रभु। उठो नारद। नारद, हम तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हैं, किंतु हम विवश हैं। जब तक पश्चाताप के तप से तपित होकर पर्वत स्वयं यहां लौटकर नहीं आता, तब तक तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। नारद, वानर मुख धारण करने से तुम्हें कष्ट नहीं होगा। इस बीच तुम्हें अपूर्व अनुभव प्राप्त होगा। इसे अभिशाप नहीं, वरदान समझो नारद। इसे जीवन के नए अनुभवों से साक्षात्कार करो। प्रभु, कृपया कर अब यह भी बता दे कि मैं अपने मूल स्वरूप को कब प्राप्त करूंगा। पर्वत के लौटने तक का समय देखते ही देखते बीत जाएगा नारद।
तब तक तुम दमयंती की छत्र छाया में रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर, उठिए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। उठिए मुनिवर, उठिए, भोजन का समय हो गया है। मुनिवर, ये आपको क्या हो गया? ये आपको क्या हो गया मुनिवर? राजकुमारी, अब मैं आपको अपना मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। मैं कितना कुरूप हो चुका हूं। कृपया कर आप मुझे विदा करें, विदा करें। किसने बना दी आपकी ये दशा मुनिवर? कौन करेगा राजकुमारी? मैं तो अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहा हूं। और प्राणी अपने कष्ट और पीड़ा के लिए सदा दूसरों को ही दोष देता है, किंतु ये उचित नहीं। दूसरों को दोष देने से लाभ नहीं, हानि ही होती है। और दोष देने का दुष्कर्म और भी विस्तार पाता है, और फिर कर्म फल भुगतने के लिए और भी अधिक समय लग जाता है। क्या हुआ? नारद मुनि, नारद मुनि, मुनिवर नारद, आपकी सारी सिद्धियां, सारे चमत्कार यहां आकर नष्ट हो गए और आप अपने आप को कुरूप होने से नहीं बचा सके। महाराज, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब प्रत्यक्ष देख ले। नारद ने हमारी पुत्री पर कुदृष्टि डाली। उस पाप कर्म का फल भी भोग रहे हैं। नहीं माता, नहीं, सर्वथा ऐसा नहीं है। इन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। इन्होंने तो सदा मुझसे दूर रहने की चेष्टा की है। दमयंती, नारद ने हमारे आतिथ्य का दुरुपयोग कर तुम्हें भ्रमित कर दिया है। क्या इसका वानर मुख देखकर भी तुम सत्य को नहीं समझ सकी? क्या अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? नारद मुनि, यदि अब भी कुछ लज्जा का अंश शेष है तो अपना ये सुंदर सलोना मुख लेकर तुरंत निकल जाओ यहाँ से। माता, किंतु मन ही मन मैंने अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पति मारी गई है तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एक रूप मुनि जो छली कपटी है, उससे विवाह करोगी तुम इस अभागे के साथ? किंतु पिताजी, कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने तुम्हारा विवाह राजघराने की रीति के अनुसार स्वयंवर द्वारा निश्चित कर दिया है। जीवन में इनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अब यही मेरे सर्वस्व है। नहीं राजकुमारी, नहीं। आप भावुक हो रही हैं। मुझ अभागे के साथ आप अपना जीवन जोड़कर उसे नष्ट न करें। राजकुमारी, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको अपने माता पिता का विरोध करके इस राजसी जीवन को त्यागने का विचार करना पड़े। आपके लिए तो उचित यही होगा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन का सुख भोगे। चलो। राजा संजय ने अपनी पुत्री दमयंती को नारद के प्रेम से बलपूर्वक रोक तो लिया, किंतु राजकुमारी के मन मंदिर में तो नारद ही बसे हुए थे। नारद प्रताड़ित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। दूसरी ओर नारद के श्राप से पीड़ित और उससे मुक्त होने के लिए मुनि पर्वत वन वन भटक रहे थे। पीड़ा मुक्त तो केवल शक्तिशाली एवं सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, और ऐसे चमत्कारी सिद्ध पुरुष त्वष्टा तो यज्ञ वेदी के सम्मुख अपनी शक्तियों की वृद्धि में संलग्न थे। प्रिय शिष्यों, हम यज्ञ आरंभ कर रहे हैं। तुम सभी एक स्वर में हमारा अनुसरण करना।
आपके आदेश का हम पालन करेंगे गुरुवर। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते प्रणाम ऋषिदेव। ऋषिवर, आप चमत्कारी शक्तियों से संपन्न हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। क्या तुम्हें भी दुष्ट इंद्र ने स्वर्गलोक से निकाल दिया है? यदि ऐसा है तो आकर हमारे साथ यज्ञ में बैठ जाओ, किंतु यज्ञ में बाधा न पहुंचाओ। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ऋषिवर, मेरे बाल सखा नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं आकाश गमन करके स्वर्ग में न जा सकूं। आप में अपार शक्ति है, कृपा करके मुझे स्वर्ग पहुंचाएं। पुष्ट पर्वत, लगता है हमारे शत्रु इंद्र ने ही तुझे हमारे यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा है। हम तुझे शाप देते हैं कि तू एक घोर संकट में फंसकर आकाश तो क्या पृथ्वी पर भी चलने की शक्ति खो बैठेगा। जा, इसी समय हमारी दृष्टि से दूर हो जा, नहीं तो हम इसी समय अपने क्रोध की ज्वाला से तुझे भस्म कर देंगे। क्षमा, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मैं बाधा पहुंचाने नहीं आया था, मैं तो अपनी बाधा दूर करने आया था। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। चामुंडायै विच्चे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अग्निकुंड संभूतायै अग्निकुंड संभूतायै अग्निकुंड संभूतायै सर्वाभरण भूषितायै। चलो देवराज को सूचित करें। सर्वाभरण भूषितायै क्या हुआ? अनर्थ हो गया देवराज। उस अनर्थ का कुछ नाम भी होगा वरुण देव। त्वष्टा ऋषि महायज्ञ कर रहे हैं देवराज, और वो यज्ञ तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है और वह किसी भी समय सफल होकर हमारे विरुद्ध अपनी चमत्कारिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। ये तो स्पष्ट ही है देवराज कि वे शक्ति संचित कर आपसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। वे ऐसा करें इससे पूर्व हमें सचेत हो जाना चाहिए। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर त्वष्टा को उसके यज्ञ सहित समाप्त कर देंगे। हाँ देवराज, जब तक त्वष्टा जीवित रहेगा हमें शांति से नहीं रहने देगा। वो स्वर्गलोक का शत्रु बन चुका है। स्वामी, कुछ भी करने से पूर्व आपको देवगुरु बृहस्पति का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। देवगुरु के परामर्श की आवश्यकता नहीं है? क्यों? स्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी। यदि देवगुरु बृहस्पति ने त्वष्टा के विरुद्ध शक्ति प्रयोग ना करने का परामर्श दे दिया तो हमारी क्या दशा होगी? तब भी हमें शक्ति का प्रयोग तो करना ही होगा। उनसे परामर्श ना लेने पर उनकी अवज्ञा करने के दोष से तो बचे रहेंगे। आप
आप तीनों देव शीघ्र ही अपनी शक्तियों का प्रयोग त्वष्टा की शक्ति को क्षीण करने के लिए करें, ताकि हम शक्तिमान बने रहें। ह्रीं श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै ह्रीं चतुर्बाहु समन्वितायै ह्रीं चिदाग्निकुंड संभूतायै ह्रीं सर्वाभरण भूषितायै ह्रीं ब्रह्मग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं विष्णुग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं अग्निकुंड यज्ञ पिता त्वष्टा प्रणाम। यज्ञ पिता त्वष्टा, मैं विश्वरूप त्रिशरा आपकी यज्ञ संतान हूँ। आपकी इच्छाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं इस यज्ञ से प्रकट हुआ हूँ। आज्ञा करें, मुझे क्या करना है? यज्ञ पुत्र त्रिशिरा, मैंने तुम्हें इंद्र से अपने घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ही उत्पन्न किया है। मैं जानता हूं तुम अपार शक्तिशाली हो, किंतु इंद्र को दंडित करने के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो तुम्हें तपस्या से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुम तुरंत वन में जाओ और ब्रह्मा जी की आराधना करके उनसे अमरता का वरदान प्राप्त करो। तत्पश्चात हमारे घोर शत्रु दुष्ट इंद्र पर घातक प्रहार करो। यज्ञ पिता, क्या आपको मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं? प्रश्न तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करने का नहीं है वत्स। विचारणी तो ये है कि वज्रधारी इंद्र बलशाली ही नहीं अपितु छली और कपटी भी है। वो तुम्हें नष्ट करने के लिए अधम और निकृष्ट उपाय भी अपना सकता है। इसलिए जब तक तुम्हें अमरता का वरदान प्राप्त नहीं होगा तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। हे देव, तुम हमारी आज्ञा का पालन करो। जब आपको अपने ही यज्ञ पुत्र की शक्ति पर विश्वास नहीं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं विवश हूँ। विवश होकर कार्य करने से सफलता संकुचित हो जाती है पुत्र त्रिशरा। पूर्ण सफलता के लिए उत्साह, मनोयोग और आनंदित होकर कार्य करना होता है। आनंदित होकर? तो पहले पृथ्वीलोक के सुंदर और मनोहारी वातावरण का आनंद लेने के लिए मुझे अनुमति दे। कितना सुंदर है यहाँ का वातावरण। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, किंतु अधिक विलंब न करना। इस नवीन घटनाक्रम की सूचना इंद्रदेव को देनी चाहिए। ये 3 सिरों वाला विचित्र प्राणी, ये तो हमारे लिए भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है, किंतु हम उसे जीवित नहीं रहने देंगे। सावधान देवराज इंद्र, सावधान। आपने हमसे परामर्श लिए बिना त्वष्टा ऋषि को अग्नि और पवन से प्रताड़ित करवाया। इतने पर भी आप उनका कुछ भी अहित नहीं कर पाए। आप ये सत्य क्यों भूल रहे हैं देवराज कि त्वष्टा शक्ति के उपासक हैं। आपने उनके क्रोध को जगा दिया है। यदि आपने फिर से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इसके परिणाम
विनाशकारी होंगे। तो क्या हम त्वष्टा के प्रतिशोध के प्रयासों को मौन होकर देखते रहे देवगुरु? स्वर्ग और देवगढ़ पर आने वाले संकट को रोकने का प्रयास ना करें या सबको विपदा के मुख में ढकेल दें? नहीं देवगुरु नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तो क्या आप हमारे परामर्श को नहीं मानेंगे? आपके परामर्श की अवहेलना करना हमारा अभिप्राय नहीं है देवगुरु, किंतु ये भी संभव नहीं है कि शत्रु हमारे विनाश का आयोजन करता रहे और हम अपनी रक्षा के लिए कुछ भी ना करें। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये भी सुन ले देवराज, कि यदि आपने त्वष्टा के यज्ञ पुत्र त्रिशिरा को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, तो यह निश्चित है कि त्रिशिरा को उत्पन्न करने वाला त्वष्टा दुगनी शक्ति से आप पर प्रहार करेगा और शत्रुता की यह आंधी विकराल रूप धारण कर लेगी। इसीलिए मैं आपको फिर से सावधान करता हूं, इस शत्रुता को यहीं समाप्त कर दें और स्वर्ग की रक्षा करने का उपाय करें। स्वामी, देवगुरु के परामर्श की अवहेलना ना करें। त्वष्टा को हानि पहुंचाने का विचार मन से त्याग दें स्वामी। त्रिशिरा, 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 मैं आ रहा हूं। त्रिशिरा आश्रम में अकेला है और त्वष्टा आश्रम से बहुत दूर है। त्वष्टा को तो ज्ञात भी नहीं हो सकेगा कि त्रिशिरा का वध किसने किया है। विधाता ने स्वयं हमारा मार्ग सुलभ व सरल करके हमें ये अवसर दिया है। कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? ये जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना समझ ले कि मैं तेरा काल हूं और तेरा वध करने आया हूं। पिता त्वष्टा! चलो शीघ्र आश्रम चलो। पुत्र त्रिशिरा, 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 किसने किया ये जघन्य अपराध? कौन है वो दुष्टाधिक? ये दुष्कर्म अवश्य ही हमारे शत्रु इंद्र का है। कायर इंद्र, तूने कपट से हमारे यज्ञ पुत्र का वध किया है। तूने शक्ति उपासक त्वष्टा की सिद्धियों को चुनौती दी है। इसका दुष्परिणाम तुझे भुगतना होगा। हम तुझे और तेरे स्वर्गलोक को भस्म कर डालेंगे। शक्ति, हे परमाशक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, मुझे शक्ति दे, सिद्धि दे, इतनी शक्ति दे जिससे मैं अपने शत्रु इंद्र को उसके अपराध का दंड दे सकूं। देवगुरु, स्वामी अभी तक लौटे नहीं।
कहाँ होंगे वो? सब कुछ कुशल से तो है ना? कृपया बताएं देवगुरु, वो कैसे और कहाँ हैं? देवी शची, देवराज इंद्र ने एक जघन्य कृत्य करके अपना वज्र खो दिया है। वज्र खो दिया है? वज्र खो दिया? वज्र खो दिया? देवगुरु, देवराज इंद्र ने ऐसा कौन सा जघन्य कृत्य किया जिसके कारण उन्हें अपना वज्र खोना पड़ा? ये तो स्वयं देवराज ही यहाँ आकर बताएंगे। स्वामी, कहाँ गए थे आप? और वो कौन सा ऐसा जघन्य कृत्य कर डाला आपने जिसके कारण आपको अपने सर्व शक्तिशाली दिव्यास्त्र वज्र से वंचित होना पड़ा? वज्र के विषय में तुम कैसे जानती हो देवी? तुम्हें किसने बताया? देवगुरु बृहस्पति ने। बताएं स्वामी, ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया आपने जिसके कारण? निंदित कार्य? कौन कहता है इसे निंदित कार्य? देवगुरु बृहस्पति होते कौन है हमारे कार्यों को जघन्य अथवा निंदित का नाम देने वाले? हमने जो कुछ भी किया है स्वर्ग की रक्षा देवताओं के हित में किया है और इसका हमें कोई पश्चाताप भी नहीं आए। किंतु स्वामी, देवी अब इस विषय में और चर्चा ना करें। समय आने पर स्थिति का ज्ञान तुम्हें स्वयं हो जाएगा। स्थिति का ज्ञान तो हो बस जाएगा। देवी बस, इस समय हम बहुत थके हुए हैं और हमें विश्राम की आवश्यकता है। ये निंदित कार्य क्या है जो देवराज ने कर डाला? वह तो देवी सची के पूछने पर भी देवराज ने नहीं बताया। ऐसा तो नहीं कि हम सब पर कोई नई विपत्ति टूट पड़े? संभवतः त्वष्टा के साथ कुछ हुआ है। संभावनाएं तो बहुत हैं। इससे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इस चर्चा को हम यही समाप्त करें। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे अनादि एवं पराशक्ति, देवराज इंद्र के कार्य से ऋषि त्वष्टा अवश्य क्रोधित होंगे। उनके क्रोध और प्रतिशोध की भावना से स्वर्ग की रक्षा करना मां, स्वर्ग की रक्षा करना। स्वर्ग की सुरक्षा के निमित्त देवगुरु बृहस्पति ने मां शक्ति के सम्मुख प्रार्थना अवश्य की, किंतु त्वष्टा के प्रतिशोध की गति के सम्मुख स्वर्ग की सुरक्षा संदिग्ध थी। भविष्य के गर्भ में श्रापित पर्वत मुनि का नारद के श्राप से मुक्त होना भी अनिश्चित ही था। पर्वत मुनि स्वयं भी भविष्य के सत्य से अनभिज्ञ थे। नारद ने मुझे श्राप दिया है कि मैं अपनी गगनगामिनी विद्या से वंचित हो जाऊं और फिर कभी स्वर्गलोक जाकर अपने गुरुदेव बृहस्पति के दर्शन न कर सकूं। परंतु नारद का श्राप फलित होगा क्या? जो स्वयं अपनी दिव्य शक्ति खो चुका है, अब वो देवर्षि तो क्या, साधारण ऋषि भी नहीं रहा। मुझे हताश होकर श्राप के भय से गगन में उड़ने के प्रयास को त्यागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि मुझ में उड़ने की शक्ति हो और प्रयास करने से वो साक्षात्कार हो जाए। क्या कन्या मुझे देखकर हंस रही है? मेरे पुरुषत्व का परिहास कर रही है? मुझे वृक्ष पर चढ़कर उड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मैं उड़ सकूं।
पर्वत मुनि, देवताओं के गुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ शिष्य पर्वत, ये घोषणा करता हूं कि मुझे गगनगामिनी विद्या सिद्ध है। पूर्व की भांति मैं सहज रूप से आकाश में उड़ सकता हूं। दिव्य शक्तिहीन नारद का श्राप मेरी इस क्षमता में बाधक नहीं हो सकता। अब मैं उड़ूंगा, अवश्य उड़ूंगा, उड़कर ही रहूंगा। बाबू, बाबू, क्या हुआ पुत्री वन्या? क्या हुआ? ये क्या हुआ पुत्री वन्या? हैं? कौन है ये पुरुष? क्या हुआ इसे? मैं नहीं जानती बापू ये कौन है। कोई सिद्ध पुरुष लगता है, परंतु किसी कारण अपने विद्या खो चुका है। जब इसने उड़ने की चेष्टा की तो वृक्ष के नीचे गिरकर बेसुध हो गया। सिद्ध पुरुष? सिद्ध पुरुष नहीं, मुझे तो कोई पागल लगता है। अरे पुत्री, बेसुध होता अथवा मर जाता, वाला ऐसे पागल को यहां लाने की क्या आवश्यकता थी? हैं? अरे पुत्री, तू रोती क्यों है? बापू, तुम ही तो कहा करते हो कि दुखी जन की सहायता करना हम वनवासियों का धर्म है। हाँ? और मैं सहायता के लिए इसे यहाँ लेकर आई तो तुम कहते हो कि मर जाने देती। अच्छा, अब चुप हो जा। बापू, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। परंतु पुत्री, तुझे कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई असाधारण मनुष्य है? वृक्ष से गिरकर भी मरा नहीं बापू। बापू, तुम्हें तो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों की जानकारी है ना कि उसे लगाकर मरता हुआ प्राणी भी ठीक हो जाता है। तो क्या तुम इस बेसुध अतिथि को ठीक नहीं कर सकते? ठीक है, मैं अभी वन जाकर इसके लिए जड़ी बूटियां लेकर आता हूँ। हे सिद्ध पुरुष, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी मैं तुम्हें। गोरिल्ला, तेरी पुत्री वन्या विवाह योग्य हो गई है। तू भी उसके लिए योग्य वर ढूंढते ढूंढते थक चुका है। कोई भी युवक वन्या के मन को नहीं भाता। लगता है ये पागल वन्या को भागाया है, इसीलिए तो इसे अपनी कुटिया में उठा लाई है। ए गोरिल्ला, जड़ी बूटियों से इसका इलाज करके वन्या से इसका विवाह कर दे, तेरा बोझ भी हल्का हो जाएगा। हे परमेश्वर, हे विधाता, ये कैसी पीड़ा है। अतिथि, अतिथि, अतिथि उठो। पुत्री वन्या, तू रोती क्यों है पुत्री? ये देख, इन चमत्कारी जड़ी बूटियों के तन पर लगते ही ये योद्धा की तरह उठकर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ले, इन पत्तियों को पीसकर
इनका लेप इस अतिथि के सिर पर लगा दे। जा मेरी पुत्री, जा। स्वस्थ हो जाओगे। मेरे बापू की जड़ी बूटियां चमत्कारी है। दमयंती, दमयंती, तुम्हारी स्वयंवर की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब तुम अपना इच्छित वर चुन सकती हो। माता, विधाता ने जिन्हें मेरे पति के रूप में मेरे पास भेजा था, उन्हीं नारद जी को मैं अपनी इच्छा से वर चुकी हूँ। मन, कर्म, वचन से मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं अन्य किसी पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। यहाँ हम तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलने देंगे। तुम्हें स्वयंवर सभा में किसी एक राजकुमार को अपना वर चुनना ही होगा। सखी, मैंने नारद मुनि को ढूंढ लिया है। वे वन में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। जब मैंने उन्हें तुम्हारे निश्चय के बारे में बताया, अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजकुमारी दमयंती से कहो कि मुझ वानर मुखी का विचार मन से त्याग दे और किसी सुदर्शन राजकुमार से अपना विवाह रचा ले। वसुधा, मुझे तुरंत उनके पास ले चल, अन्यथा स्वयंवर होने से पहले मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ कदापि न करना। तुम मेरी बात मानेगी तो नहीं करूंगी। ठीक है, दिन ढलने के बाद हम सबकी दृष्टि बचाकर महल से चलेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी छोटी सी भूल का मुझे इतना बड़ा दंड न दे कि मैं जगत को अपना मुख दिखाने के योग्य ही ना रहूं। हे भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। भोलेनाथ, मुझ पर कृपा करे। मुझे अपना पूर्व रूप प्रदान करे ताकि मैं इस कारावास से मुक्त हो सकूं। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। भोलेनाथ, मुझे मुक्त करे। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ स्वामी? देवी, हमारे प्रिय नारद ने हमें पुकारा है, परंतु हम तो विवश हैं। यदि हम नारद को पर्वत के दिए श्राप से मुक्त करते हैं तो ये विधि के विधान के विरुद्ध हो और हम विधि का नियम तोड़ नहीं सकते। श्राप जिसने दिया है वही श्रापित व्यक्ति को श्राप मुक्त कर सकता है। आप सर्व समर्थ हैं स्वामी।
नारद को इस संकट से आप ही मुक्त कर सकते हैं। हम पर्वत को प्रेरित करेंगे, किंतु उससे पहले तो और भी बहुत कुछ घटित होने वाला है। स्वामी, राजकुमार, आप इस समय यहाँ? हाँ स्वामी, मैं सदा सदा के लिए अपने पिता का घर त्याग कर आपके चरणों की शरण में आई हूँ। ये आपने उचित नहीं किया। ये आपने उचित नहीं किया राजकुमारी। माता पिता की छत्र छाया से वंचित होना किसी भी कुमारी कन्या के लिए उचित नहीं है। और कोई उपाय भी तो नहीं था, और मैं मन ही मन आपको। बस राजकुमारी, बस। एक कुमारी कन्या जब अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अपने इच्छित पुरुष के साथ विवाह करने के लिए माता पिता का घर त्याग देती है, ऐसा करने से पहले उसे अपनी लाज और मर्यादा का त्याग करना पड़ता है राजकुमारी। नारी यदि अपनी लाज और मर्यादा का ही त्याग कर दे तो फिर उसमें शेष क्या रह जाता है? प्रेम करने योग्य। पुरुष के लिए नारी में प्रेम और आकर्षण का जो मूल है वो उसकी लाज और मर्यादा के कारण ही है। उससे हटकर जो भी है वो वासना है, आकर्षणहीन है, नश्वर है। किंतु मुनिवर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। किंतु मैं नहीं करता, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई विवश भी नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे विषय में तनिक भी विचार नहीं करेंगे? विचार? कुमारी कन्या के विषय में विचार करने का एकमात्र अधिकार माता पिता का है, और आज आप उस अधिकार को अपने पैरों तले रौंद कर उस पर पैर धर कर यहां आई हैं। राजकुमारी दमयंती, जो संतान अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपने माथे पर रखकर नहीं निकलती, उन्हें घर आंगन के द्वार पर ही छोड़कर आती है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होती। तो यहाँ आकर भी मुझे निराश ही होना पड़ेगा। राजकुमारी, आप बार बार घूम फिर कर एक ही बात क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कभी कोई आशावादी वचन नहीं दिया। राजकुमारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, और किन्हीं अभागे क्षणों में मेरा मन विचलित हुआ था, और आज मैं उसी का दंड भुगत रहा हूं। आप दंड भुगत रहे हैं? हाँ राजकुमारी, मन क्षण भर के लिए विचलित हुआ था। क्या ये जगत और आने वाला समय इस कटु सत्य को जान सकेगा कि देव ऋषि नारद, जो आठों प्रहर नारायण नारायण का जाप करता है, उसे एक क्षण भर की दुर्बलता के लिए कितना कठोर दंड और कितनी कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी। मेरे जीवन के इस कटु सत्य को जानकर बुद्धिमान प्राणी अवश्य शिक्षा ग्रहण करेंगे, और वे सावधान और सचेत रहेंगे कि मन की क्षण भर की दुर्बलता नरक के चारों द्वार खोल देती है। अतः मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब मैं विवाह का विचार भूल कर भी अपने मन में नहीं लाऊंगा, और इस संकल्प को मैं दृढ़ता से निभाऊंगा। और अब आप भी अपने पिता के पास चली जाएं, अन्यथा वे पीड़ित होंगे। मुनिवर, दृढ़ संकल्प करना केवल आप ही जानते हैं, ऐसा तो नहीं है। अर्थात? मैंने इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक
आपके चरणों की दासी बने रहने का संकल्प किया है। आप मुझसे विवाह करें अथवा ना करें, मैं इसी कुटिया में किसी कोने में पड़े रहकर यथाशक्ति आपकी सेवा करती रहूंगी। असंभव है ये, सर्वथा असंभव। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक नारी के साथ एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। यदि तुम नहीं मानती तो मैं ही कहीं और चला जाता। मेरी विनती स्वीकार करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरे रहते आपके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं केवल आपके दर्शन करके अपने पति व्रत का पालन करती रहूंगी। मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें स्वामी, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें। मुनिवर कृपा करें, राजकुमारी दमयंती को यहाँ रहने की अनुमति दे। मैं अपने पिता के यहाँ लौटने की अपेक्षा प्राण त्यागने का प्रण कर चुकी है। तो भगवान भोलेनाथ ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तुम भी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करो कि मैं श्राप मुक्त हो जाऊं और स्थिति से निकल सकूं। नमः शिवाय। हे शिव शंकर, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया था। वो वरदान कब फलित होगा प्रभु? मैं प्रतीक्षा करते करते अब निराश होने लगी हूँ। मेरी कामना शीघ्र पूर्ण करे भगवान। अधीर न हो देवी, भगवान शिव का वरदान अवश्य फलित होगा। उनके वचन पर भूल कर भी अविश्वास न करना। मैं अविश्वास नहीं कर रही हूँ स्वामी, मैं केवल भगवान शिव को स्मरण करा रही हूँ। सारे जगत की पालनहारा को स्मरण कराने की आवश्यकता है देवी। विलंब के कारण संभवतः तुम अधीर हो गई, किंतु यह विलंब न होकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा भी हो सकती है। इसलिए धीरज धारण करो। जिनके मन में धीरज होता है उनके फल का आनंद द्विगुना हो जाता है, उनकी शक्ति अधिक हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोलेनाथ के स्मरण से भक्त के मन में शक्ति का संचार अवश्य होता है। वे ही तो संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। ये सर्वदा सत्य है। इसका ज्ञान ऋषि दधीचि को संपूर्ण रूप से था। दूसरी ओर अस्वस्थ मुनि पर्वत को स्वस्थ करने हेतु एवं शक्तिमान बनाने हेतु वन्या व उसका पिता कुरीला तन मन से उसकी सेवा में संलग्न थे। जाने का नाम लेकर हमारे मन को ठेस मत पहुंचाओ। अब तुम हमारे अतिथि कहां रहे हो? अब तो हमारे घर परिवार के सदस्य हो गए हो पुत्र, हमारे अपने हो गए हो। हाँ वन्या, मैं फल लाना भूल गया, जा तू जाकर ले आ, इन्हें खिलाना है। अच्छा बाबू, जा मेरी पुत्री, अभी लाई। जा पुत्र, मैं तुम्हारे वंश, तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मेरी पुत्री वन्या तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हें अपना
सब कुछ मान चुकी है पुत्र। हाँ, और मैंने भी मन ही मन ये सोच लिया है कि तुम ही मेरे जमाता बनोगे। हाँ। नहीं बाबा नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुनि हूँ, मैं विवाह के झंझट में नहीं पड़ सकता। ऐसा न कहो पुत्र, ऐसा न कहो। हम भोले भाले वनवासी जिसे एक बार अपना मान लेते हैं ना पुत्र, उसका साथ फिर कभी नहीं छोड़ते। हाँ, यदि तुमने वन्या से विवाह करने में कोई आनाकानी की ना, तो उसका हृदय टूट जाएगा पुत्र। हाँ, फिर वो कभी किसी से विवाह नहीं करेगी, कभी नहीं। हम वनवासियों में पुत्री का विवाह ना करना एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है पुत्र। मुझे इस पाप पे मत धकेलो पुत्र, मुझे इस पाप पे मत धकेलो, मत धकेलो। वन्या, तेरी आशा फलने वाली है पुत्री। अतिथि हमारी बात मान गए हैं। हाँ। वन्या और कुरीला के उपकारों को नमस्कार करके मुझे शीघ्रातिशीघ्र यहां से निकल जाना चाहिए। नारद को श्राप देकर मैंने भयानक भूल की है। मैं आज उसी भूल का परिणाम भुगत रहा हूं। यदि वन्या और कुरीला को मेरे मन की बात का पता चल गया, तो वे मुझे कभी नहीं जाने देंगे। अब मुझे यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। हाँ, तुरंत चले जाना चाहिए। मुझे क्षमा करना शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। जिन वनवासियों ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे प्राण दान दिए, उन्हीं को बिना कुछ बताए सोता हुआ छोड़कर चला आया हूं मैं। मुझ जैसा कृतज्ञ और पापी कौन होगा भला? किंतु मैं विवश था भोलेनाथ, मैं विवश था। मैं बाल ब्रह्मचारी विवाह और गृहस्थी के बंधन में कैसे फंस सकता था भोलेनाथ? दमयंती के मिथ्या मोह में पड़कर मैं पहले ही पाप को गले लगा चुका हूं। नारद के श्राप से अपनी गगनगामिनी सिद्धि तक खो चुका हूं भोलेनाथ। मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना। क्षमा याचना मांगने हेतु पर्वत मुनि आत्मग्लानि में तप रहे थे।
निस्सहाय पर्वत मुनि एक ऐसी व्यवस्था के बंधन में बंध चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। दूसरी ओर दृढ़ और अडिग निश्चय वाले ऋषि त्वष्टा प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर मां शक्ति का आह्वान कर रहे थे। मां शक्ति, शक्ति यज्ञ से उत्पन्न विश्व रूप त्रिशिरा का वध करके इंद्र ने मेरा ही नहीं तुम्हारा भी अपमान किया है। माता, मैं पुनः यज्ञ आरंभ कर रहा हूं। इस बार मुझे ऐसा प्रतापी और शक्तिशाली यज्ञ पुत्र प्रदान करना जो स्वर्गाधिपति इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध ले सके। माता, माता, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं इस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दूंगा। माता, मेरी प्रार्थना और पुकार का उत्तर दो मां। शक्ति उपासक त्वष्टा, तुम्हारा हृदय इस यज्ञ कुंड के ही समान प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रहा है। प्रतिशोध पिता बनकर हत्या और षड्यंत्र के गर्भ से प्रतिशोध के राक्षस को ही जन्म देता है, जो कि इस जगत में सभी के लिए अनिष्टकारी होता है। उचित यही होगा कि तुम प्रतिशोध की भावना हृदय से निकालकर अपनी सिद्धियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करो। नहीं, नहीं माता शक्ति, नहीं। जब तक मैं इंद्र को दंडित करके उससे अपना प्रतिशोध नहीं लूंगा, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी माता। और जन कल्याण की भावना शांत हृदय से ही उत्पन्न होती है माता। इसलिए सर्वप्रथम मुझे इस यज्ञ कुंड से एक ऐसा यज्ञ पुत्र प्रदान करो जो इंद्र और उसके स्वर्गलोक को अस्त व्यस्त करके मेरी आत्मा को शांति प्रदान करे माता। माता, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी समय इस यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्म कर लूंगा। रुक जाओ त्वष्टा। आत्महत्या से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि तुम प्रतिशोध से विमुख नहीं हो सकते तो हमें तुम्हारी यज्ञ कामना पूर्ण करनी ही होगी, परंतु इसका परिणाम घोर अनिष्टकारी होगा। अब तुम्हारे इस यज्ञ कुंड से समस्त असुरों की भटकती हुई आत्माएं एकत्र होकर तुम्हारे विशालकाय यज्ञ पुत्र के रूप में जन्म लेंगी। तुम्हारा वह यज्ञ पुत्र अत्यंत बलशाली एवं विनाशकारी होगा। एक बार फिर सोच लो त्वष्टा। मैंने सोच लिया है माता। एक बार फिर सोच लो। भली भांति सोच लिया है। दुष्ट इंद्र से मेरा इच्छित प्रतिशोध लेने वाला शक्तिशाली यज्ञ पुत्र मैं अवश्य उत्पन्न करूंगा, चाहे परिणाम कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। महाप्रलय साक्षिण्यै सर्व मृत्यु निवारिण्यै मातृकावरण रूपिण्यै त्रिगुणांतर दीपिकायै अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै लोक यात्रा विदारिण्यै भावाभाव विवर्जितायै
यज्ञ पिता त्वष्टा, प्रणाम। आपके आह्वान की सम्मिलित शक्ति से मैं आपका यज्ञ पुत्र वृत्रासुर प्रकट हुआ। कहे मेरे लिए क्या आज्ञा है? धन्य हो मां, शक्ति तुम धन्य हो। मेरा यज्ञ पुत्र वृत्रासुर अवश्य मेरी कामनाओं की पूर्ति करेगा। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, तुम सामान्य आकार धारण करके मेरे निकट आओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता त्वष्टा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें यज्ञ पिता, और मुझे आज्ञा दें कि मुझे आप क्या करना है। बस वृत्रासुर, मेरे हृदय में दुष्ट इंद्र के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला दहक रही है। उस दुष्ट इंद्र ने तुमसे पहले इसी यज्ञ कुंड से उत्पन्न तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा का कपट से वध किया था। उसका प्रतिशोध तुम्हें लेना है। मैं इसी समय इंद्र को पकड़कर कुचल दूंगा। नहीं वृत्रासुर, नहीं, सर्वथा नहीं। क्यों नहीं यज्ञ पिता? क्योंकि तुम्हारे यज्ञ भ्राता तृष्णा ने मेरी बात न मानकर भयानक भूल की थी। अब वो भूल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। कैसी भूल? मैंने तृष्णा से कहा था कि इंद्र को दंडित करने से पहले तुम ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त करो, किंतु तृष्णा ने मेरे आदेश पर ध्यान नहीं दिया और वो कपटी इंद्र के हाथों मारा गया। मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा यज्ञ पिता, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। ऐसा करने से पूर्व तुम वन में किसी एकांत स्थल में जाकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या आरंभ करो और तब तक करते रहो जब तक ब्रह्मा जी तुम्हें वरदान देने पर विवश न हो जाए। वत्स, तुम उदास क्यों हो गए? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा यज्ञ पिता, किंतु क्या वृत्रासुर? यही कि यदि आप मुझे अभी अवसर देते तो मैं शत्रु इंद्र को दिखा देता कि बिना वरदान के भी मैं कितना शक्तिशाली हूँ। वृत्रासुर, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूँ तो इंद्र की छल और कपटपूर्ण वृत्ति से भी परिचित हूँ। वो दुष्ट, छली और कपटी होते हुए भी अत्यंत चतुर है। वो तुम्हारी किसी भी दुर्बलता को ढूंढ निकालेगा और उसका लाभ उठाकर वही तुम पर प्रहार करेगा। इसलिए मेरा तुमसे परामर्श है कि शत्रु को दुर्बल करने के लिए स्वयं शक्तिशाली बनो और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करो। जैसी आपकी आज्ञा यज्ञ पिता। अतिथि, कहाँ हो तुम? पता नहीं कहाँ गया, बता कर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। उस अतिथि के मन में पाप था वन्या। वो हमारे प्रेम और विश्वास को तोड़कर भाग गया है। वन्या, अब उसकी आशा त्याग दे। मैं तेरा विवाह किसी भले वनवासी युवक से कर दूंगा। हाँ। वन्या! वन्या! तुमने मुझसे विश्वासघात क्यों किया अतिथि? मैं तो तुम्हें अपने मन मंदिर में बिठाना चाहती थी और तुमने कम से कम तुम मुझे बता कर तो जाते। क्या तुम क्या आप तो जानते हैं प्रभु कि मैं अतिथि को कितना चाहती थी, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? क्यों जाने दिया आपने उसे? क्यों? क्यों?
वही हुआ जो विधि के अनुसार होना था। इसलिए अब तुम अपने आप को दुखी न करो। पर्वत तुम्हारे योग्य नहीं था और तुम उसके योग्य नहीं थे। तुम्हारा उसका कुछ समय का मिलन और संयोग नदी और नाव के संयोग के समान था। इसलिए उसका दुख मत करो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। कन्या, मेरी पुत्री। अब तुम जैसा कहोगे ना, मैं ठीक वैसा ही करूंगी। चल, भगवान शंकर चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चल। हेलो, कहाँ जा रहे हो? महाराज ने संदेश से इनसे मिलने। अरे हम तो मुनि हैं, हमारे लिए यहाँ प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। महाराज का आदेश है, महल में किसी साधु मुनि को प्रवेश ना करने दिया जाए। आप चले जाओ यहाँ से। मेरा मित्र नारद यही महल के भीतर है, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। नारद, उस भ्रमंचक पापी वानरमुखी नारद ने हमारी राजकुमारी दमयंती का जीवन नष्ट कर दिया है। उसका तो नाम लेना भी पाप है। अब चले जाओ यहाँ से। वो पापी है, ये पुण्यात्मा। ये सुनने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बस। महाराज रक्षा करें, महाराज। महाराज अपने इन प्रतिहारियों से मेरी रक्षा करें। अब ये बताएं कि मेरा मित्र नारद कहाँ है? सुनो मुनिवर, जिस प्रकार उस नारद को इस महल से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उसी प्रकार आपको भी निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। भलाई इसी में है कि उसका नाम भी हमारे सामने ना ले। कैसी दुर्दशा की है उस नारद ने हमारी पुत्री दमयंती की। उसे विक्षिप्त कर दिया है, छीन लिया है हमसे। एक राजकुमारी होते हुए भी उसे भिखारिन सा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। हम चाहते तो इस अपराध के लिए नारद को प्राण दंड दे सकते थे, परंतु कहीं दमयंती भी उसके पीछे अपने प्राण न त्याग दे, इसी विचार से हमने उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया। अब इतना बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं? हम कुछ नहीं बताएंगे। कृपा करो और चले जाओ यहां से। मुनिवर, आज मैं राजकुमारी दमयंती से मिलने उनकी कुटिया में जाने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ चलें। चलो। हे शिव शंकर, जिन्हें मनी मन मैंने अपना पति मान लिया है, वे मुझे देखना तक नहीं चाहते। अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझसे दूर दूर रहते हैं। हे प्रभु, दया करके उनके मन में मेरे प्रति दया की भावना जागृत करें, ताकि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजकुमारी, नारद मुनि के परम मित्र पर्वत मुनि आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम पर्वत मुनि। आपका कल्याण हो। वही तो नहीं हो रहा है। कल्याण का कार्य करने के पश्चात आप कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है मुनिवर? अकल्याण का कार्य मैंने किया? वानरमुखी होने का श्राप मुनि नारद जी को देकर क्या आपने उनके और मेरे कल्याण
कल्याण का कार्य किया है। श्राप के प्रभाव से वानरमुखी होने के कारण मेरे स्वामी इधर से उधर भटकते रहते हैं। वे किसी को अपना मुख तक दिखाना नहीं चाहते। तो क्या नारद इस कुटिया में नहीं है? मैं नहीं जानती वे कहाँ हैं। मैं स्वयं उनके दर्शन पाने के लिए तरस गई हूँ। तो अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? उनसे मेरा मिलना अति आवश्यक है। मुनिवर, मेरा विचार है कि वे कहीं दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास वन में ही होंगे। वो कहीं भी हो, मैं अपने मित्र को अवश्य ढूंढ लूंगा। मित्र नारद, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मित्र पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। नारद! वसुधा, क्या अभी माताजी और पिताजी मुझसे रुष्ट हैं? क्या उन्होंने मुझे क्षमा नहीं किया? राजकुमारी, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। कहाँ गया वो तुम्हारा हंसना, खिलखिलाना, वो गूढ़ कथाओं का कहना? तुम दिन रात हंसती रहती और अब हर समय उदास, दुखी। ये कौन सा जीवन जी रही हो राजकुमारी? ये जीवन मैंने स्वेच्छा से अपनाया है वसुधा। मुझे लगता है नारद जी मेरे कारण श्रापित हुए हैं। तो अब ये मान लो, मैं उस पाप का प्रायश्चित कर रही हूँ। मित्र नारद! सखा नारद! मैं पर्वत तुमसे मिलने आया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी हो, सामने आ जाओ। मैं सामने आ जाओ। पर्वत यहाँ क्या कर रहा है? नारद! भ्राता नारद! मित्रवर नारद, तुम्हें श्राप देने का पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तुमसे दूर रहकर मैंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए हैं। अब मैं बहुत पछता रहा हूँ और तुम्हें श्राप से मुक्त करना चाहता हूँ। मित्र नारद, यदि अब भी मुझ में कुछ सिद्धि शेष बची है, तो उस सिद्धि का प्रयोग तुम्हारी शाप मुक्ति में हो। तुम फिर से प्रफुल्ल बदन नारद बन जाओ। ओम नमः शिवाय। पर्वत, अब मैं भी तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। अब तुम भी पूर्व के समान गगन में गमन करके इच्छित स्थान पर जा सकते हैं। नारायण नारायण। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं उड़ सकता हूँ। मैं उड़ सकता हूँ। नारद, तुम धन्य हो। सखा नारद, बेचारी दमयंती मेरे ही कारण दुखी हुई है। अब तुम उसे दुख से मुक्त करो मित्र। मित्र पर्वत, दमयंती के दुख से मैं भी दुखी हूं, परंतु उसकी कामना पूर्ति मैं नहीं कर सकता। परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे बाल ब्रह्मचारी रहने की शपथ दिलाई है। उस शपथ को तोड़ने के प्रयत्न मात्र का परिणाम तुम देख ही चुके हो। यदि उस शपथ को तोड़ ही लिया गया तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे, इसका अनुमान तुम लगा सकते हो। फिर भी मैं तो सचेत हूं मित्र पर्वत, किंतु इस जगत में ऐसे करोड़ों प्राणी हैं
जो कष्ट भोगते हैं और ये भी नहीं जानते कि उनके कष्ट शपथ तोड़ने का परिणाम मात्र है। अनजाने में मुझसे भी एक ऐसी ही भूल हो चुकी है नारद। एक वन कन्या मुझे अपना हृदय समर्पित कर चुकी थी, किंतु अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए मुझे उसे छोड़कर चले जाना पड़ा। किंतु तुम दमयंती की एक निष्ठा के लिए कोई उपाय अवश्य करो मित्र। दमयंती जैसी सती साध्वी और त्यागी नारी को दुखी करने का पाप मैं नहीं कर सकता। मैं तो उसे सत्य और वस्तु स्थिति से अवगत करा के उसे समझाने की चेष्टा करूंगा। पर्वत मुनि अपने मित्र नारद मुनि को ढूंढने वन की ओर गए हैं। क्या वे उन्हें ढूंढ पाएंगे? दोनों बाल सखा हैं, एक दूसरे को अत्यंत प्रिय हैं। और प्रिय है? प्रिय है? जो प्रिय होते हैं क्या उन्हें श्राप दिया जाता है? दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। किंतु पर्वत मुनि अब पछता रहे हैं वसुधा। पछताने वाले स्वयं इसी ओर आ रहे हैं। मेरी तपस्या फलीभूत हुई वसुधा। देख, नारद मुनि पहले के समान सुंदर और मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार देवी दमयंती। मित्र पर्वत ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया है, परंतु आपने जो मेरे कारण दुख उठाए हैं उसका निवारण क्षमा याचना से नहीं हो सकता। परंतु मैं विवश हूं। अपने धर्म, कर्म और सिद्धांतों में मैं बंधा हुआ हूं। इससे पूर्व भी मैंने आपसे कहा था कि आपका और मेरा विवाह असंभव है। फिर भी आपने अपना संकल्प छोड़ा नहीं। अपने पिता के महल के सुख को त्याग कर आप यहां मेरे साथ इस कुटिया में दुख उठाते रहे। अब आपसे मेरी ये विनती है कि आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं त्रिदेव के दर्शन का लाभ उठा सकूं। वानर मुखी बनने के पश्चात मैं अपना मुंह छिपाकर छटपटाता रहा। अब आप सहर्ष मुझे अपने मानसिक बंधन से मुक्त करें। यही मेरी आपसे विनती है। यही है विनती मेरी आपसे। मुनिवर नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने अपनी विवशता प्रकट की जिसे मैंने सुना। अब आपसे मैं अपनी विवशता स्पष्ट करती हूँ जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। विवशता? कैसी विवशता? आर्यव्रत में नारी एक बार किसी पुरुष को मन, वचन, कर्म से अपना पति मान चुकी हो तो वो किसी अन्य रूप में उसे नहीं देख सकती। आपका मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है, किंतु मैं आपको जाने से रोकूंगी नहीं, क्योंकि पति की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने बंधन में बांध कर रखना एक पत्नी के लिए सर्वथा अनुचित है। अब आप इस बंधन से मुक्त है राजकुमारी दमयंती। आप अपने पिता के घर लौट जाएं और अपने योग्य किसी सुंदर राजपुरुष को अपना जीवन साथी बनाकर अपना जीवन सार्थक करें। नहीं, कदापि नहीं। अब मैं अपने पिता के घर लौटकर नहीं जाऊंगी। यहीं आपकी इसी कुटिया में रहकर एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत करते हुए मृत्यु पर्यंत शिव आराधना करती रहूंगी। आप सहर्ष जाएं स्वामी, सहर्ष जाएं। मेरी तनिक भी चिंता ना करें। अब तो शिव शंकर ही मेरे रक्षक और पालनहार है। ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। राजकुमारी दमयंती मृत्यु पर्यंत शिवाराधना का प्रण कर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गई। दमयंती की भक्ति व भावनाएं एक आदर्श नारी के विचारों का प्रतीक थीं, तथा शिव को प्रसन्न कर फल प्राप्त करना ऐसे ही विचारों का दर्पण था। दूसरी ओर ऐसे ही विचारधारा का प्रतीक असुर वृत्रासुर अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्ति की इच्छा हेतु तन मन से उनकी तपस्या में लीन था। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। अब एक नया असुर तपस्या कर वरदान प्राप्त करने की तैयारी कर रहा है। सदा की भांति वरदान प्राप्त कर उपद्रव करेगा, जन जन को पीड़ित करेगा और स्वर्ग पर आक्रमण भी करेगा। अब तो इंद्रदेव को सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, तुम जानते हो ये कौन है? कैसे जानूंगा? मुझे तुम्हारी भांति ब्रह्मदेव की कृपा प्राप्त नहीं है। तुम ही बताओ, ये नया असुर कौन है? यह ऋषि त्वष्टा का यज्ञ पुत्र वृत्रासुर है। यह अपने यज्ञ पिता की कामना अवश्य पूर्ण करेगा। तब तो इंद्रदेव को तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मित्र, यदि अवसर सामान्य होता तो वृत्रासुर की तपस्या के विषय में मैं देवराज को अवश्य बता ही देता, परंतु अब मैं अपना पूर्व रूप पाकर मैं सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करना चाहता हूं। मित्र पर्वत, तुम तो देवगुरु बृहस्पति से मिलने स्वर्गलोक जा ही रहे हो। वृत्रासुर के विषय में देवराज को सावधान कर देना। मैं चला कैलाश पर। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। बताओ देवी, कुछ ही क्षणों में कैलाश पर पहुंचने वाला पहला प्राणी कौन होगा? आप मुझे सूचित करने की अपेक्षा मुझसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं स्वामी? ओम नमः शिवाय। नारद, मैं तुमसे ये कदापि नहीं पूछूंगी कि तुम इतने समय तक कहाँ रहे। मैं तो केवल इतना ही जानना चाहती हूँ कि प्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार तुमको तो अवश्य ही धर्म पत्नी प्राप्त हुई होगी, तो तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? इतने दिन अनुपस्थित रहकर तुमने तो अपना स्वभाव ही बदल डाला नारद। तुम्हारी वो चंचल हंसी, विनोद शैली, वाक्पटुता सब कहां गए? मुझे ये ज्ञात नहीं था भोलेनाथ कि आपके वरदान की ओट में मेरे लिए अभिशाप भी छिपा हुआ था। क्या मेरे साथ वो विचित्र खेल खेलने में आपका कोई विशेष प्रयोजन था देवेश्वर? वो खेल नहीं था नारद, विधाता का विधान था, जो तुम्हारी ही इच्छा से उद्भव और प्रकट हुआ था। यदि महर्षि दधीची को उनकी पत्नी सुवर्चा के साथ तपस्या करते देखकर तुम्हारे मन में पत्नी को पाने की इच्छा न जागती, तो न तुम वानरमुखी बनते और न ही धर्म पत्नी को पाने की इच्छा से कोरे ही रह जाते। स्वामी, नारद वानरमुखी बने और इनका विवाह भी हुआ। ये सब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माता, मेरा विवाह नहीं हुआ। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बाल ब्रह्मचारी। भला विवाह करने का अपकर्म मैं कैसे कर सकता हूँ? तो क्या धर्मपत्नी तुम्हें विवाह के बिना ही प्राप्त हो गई? माता, ये एक अत्यंत करुण कहानी है। भगवान भोलेनाथ जानते भी हैं कि वो अभागी राजकुमारी दमयंती मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे ही मोहजाल में फंस गई, और मैं भी उसी चक्कर में आकर अपने परम मित्र पर्वत के श्राप से ग्रस्त होकर वानरमुखी बन गया। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ नारद। वो धूत स्वप्न के समान एक कटु अनुभव था, जिसे भूल जाना ही हितकर है। परंतु मैं उस एकनिष्ठ राजकुमारी दमयंती को कभी नहीं भूल सकता भोलेनाथ। मेरे ही कारण
मेरे ही कारण वो राज सुख से वंचित होकर एक साधारण सी कुटिया में आपकी आराधना कर रही है भोलेनाथ। उसे इस कष्ट से उबारे, उसे इस कष्ट से उबारे भोलेनाथ। आराधना कभी कष्टकारक नहीं होती नारद। भक्त होते हुए भी क्या तुम इस शाश्वत सत्य से अनभिज्ञ हो? उस महान नारी को उसकी आराधना का प्रतिफल हम अवश्य देंगे। देवी, एक नारी की व्यथा तुम ही समझ सकती हो। उसके उद्धार का उत्तरदायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं। हे मां शक्ति, इस समय स्वर्ग पर संकट की अशुभ छायाएं मंडरा रही हैं। जिस त्वष्टा ऋषि ने स्वर्ग में शक्ति पूजा की परंपरा आरंभ की, उसी की सिद्धि भयानक प्रतिशोध का रूप धारण करके स्वर्गलोक और देवताओं को संकट में ढकेलने की तैयारी में है। प्रणाम गुरु बृहस्पति। गुरुदेव, अब तक तो आपने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख ही लिया होगा कि त्वष्टा ऋषि का यज्ञ पुत्र वित्रासुर ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए पर्वत शिखर पर कठोर तपस्या कर रहा है। पर्वत, तुम इतने समय से कहां थे तुम? ये सब मैं आपको विस्तार पूर्वक फिर कभी बतलाऊंगा गुरुदेव, परंतु इस समय तो देवराज इंद्र को वृत्रासुर से सावधान करना अति आवश्यक है। मैं जानता हूं पर्वत, किंतु जिसका विवेक ही लुप्त हो गया हो, उसे कौन और कैसे सावधान कर सकता है? त्वष्टा के विषय में दी गई मेरी बार बार की चेतावनियों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और त्रिशिरा का वध कर बैठे। अब शक्तिशाली वृत्रासुर ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात त्वष्टा का प्रतिशोध अवश्य लेगा। इसीलिए तो मैं मां शक्ति की प्रार्थना कर रहा था। गुरुदेव, एक प्रयत्न और करें और देवराज को एक बार पुनः सावधान करें। संभव है इस बार वे सावधान होकर अपनी रक्षा का कोई समुचित उपाय करें। तुम इतना अनुरोध कर रहे हो तो यह भी करके देख लेता हूं। जय गुरुदेव। हे मां शक्ति, देवराज इंद्र को सद्बुद्धि दो। देवराज, 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 देवराज इंद्र, कुछ उपाय करे देवराज। त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न वृत्रासुर घोर तपस्या कर रहा है। वो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वरदान अवश्य प्राप्त कर लेगा। आप शीघ्र ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोके देवराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप तुरंत ब्रह्मलोक जाएं। देवराज, अनुरोध करने पर भी आप ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि जो कठोर तपस्या करता है वो ब्रह्मदेव से वरदान अवश्य पाता है। ये तो आपने देख ही लिया है। इसीलिए वृत्रासुर के आक्रमण से स्वर्ग को बचाने के लिए अन्य कोई उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय? कृपा कर आप ही बताएं गुरुवर। इस समय स्वर्गलोक और देवताओं को संकट से बचाने का एकमात्र उपाय है क्षमा याचना। क्या? कैसी क्षमा याचना? कौन किससे करेगा क्षमा याचना? आप करेंगे ऋषि त्वष्टा से। उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांगकर उनके भीतर धधकती प्रतिशोध की अग्नि को शांत करें। कदापि नहीं। इंद्र क्षमा मांगे उस त्वष्टा से? स्वर्गाधिपति इंद्र, स्वर्गाधिपति इंद्र एक साधारण साधु से क्षमा मांगे? ये तो त्रिकाल में भी संभव नहीं है देवगुरु। उस इंद्र द्वेषी त्वष्टा से क्षमा मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिसका विवेक लुप्त हो गया हो, उसे सावधान करना व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय। देवी शची, देखा तुमने देवगुरु को? अब वे हमारे शुभ चिंतक नहीं रहे, अब वे त्वष्टा के प्रशंसक हो गए हैं। आप देवगुरु से किसी भी प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। आप भी चिल्लाते हुए यहां चले आए, स्वयं कोई उपाय नहीं कर सके। उस दुष्ट वृत्रासुर की तपस्या को भंग करने के लिए आप अपनी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। जाओ जाओ और उसे अपनी दिव्य शक्तियों के प्रहार से नष्ट कर दो। ध्यान रहे, आज से हमारा एकमात्र उद्देश्य है
त्वष्टा की हर सिद्धि को नष्ट करना। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे वृत्रासुर के ज्वालामय बाण ही देवताओं को भगा सकते हैं, तो इसे वरदान की क्या आवश्यकता है? देवी सरस्वती, जिस नारद के लिए तुम इतना चिंतित हो वो शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। पर नारद इतने समय तक थे कहाँ? ये प्रश्न तुम नारद से ही पूछना। ब्रह्मदेव, आपसे प्राप्त दिव्य ज्ञान का प्रयोग कर मैं ये सत्य तो जान ही चुकी हूँ कि नारद आपकी रची हुई किस खेल में उलझे रहे, इसलिए मैं उनसे कुछ नहीं पूछूंगी। नारायण नारायण। आओ नारद, आओ। तुम इस समय वृत्रासुर की कठोर तपस्या और उसका परिणाम देखकर आ रहे हो, साथ ही ये सोचने में लगे हो कि उसको हमारे वरदान की क्या आवश्यकता है। परंतु हम उसे वरदान अवश्य देंगे, क्योंकि हमारी आराधना करने वाला हमारे वरदान का अधिकारी अवश्य होता है। ये सत्य तो मैं भी जानता हूँ परमपिता कि वृत्रासुर को आपसे वरदान अवश्य प्राप्त होगा और वो इंद्र से त्वष्टा ऋषि के अपमान का प्रतिशोध भी अवश्य लेगा। किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है परमपिता कि इस विषय में आपने अभी तक मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि इतने समय तक मैं आपकी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हुआ। इसका रहस्य हम जानते हैं नारद। नारद, सत्य तो यही है कि तुम अपनी ही इच्छा के चक्र में फंसे और कुछ समय पश्चात शिव कृपा से मुक्त हो गए। अब भविष्य में ऐसी भूल कदापि न करना। माता, अब मैं ऐसी भूल कर भी नहीं करूंगा। मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। अब मैं आज्ञा चाहूंगा। मैं भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ। नारायण नारायण।